तो संतराम जी ने एक टोकरा उठा के फेंक के मारा था। ऐसे ही मैंने अपने घर के 4 टोकरे तोड़ दिया के, तो पिताजी ने दे चप्पल, साले सारे टोकरे तोड़ फेंकेगा, तू ही बनेगा एक्टर। और उस्ताद मर जाएगा, उनको मर जान दे। अरे मुका एक मुकदमा और हो जाएगा यहाँ। देखो अगर हम घबरा गए तो फिर हम कुछ नहीं है मामला। मेरा नाम है जुम्मन और मैं रिश्ते करवाया करूँ। देखो मेरा जो पर्सनली काम है, मैं एक मिस्त्री हूँ टाइल पत्थर लगाने का। हम तो सांस्कृतिक आदमी हैं, तो जो भी मम्मी पापा की इच्छा से होगा वही करेंगे। जब जाते हैं ना तब भी बहुत जोश होता है कि शूटिंग बजाए। जब उधर से आते हैं तो बड़ा मन से हारे से मन से है यार चलो अब घर चलते हैं। लड़की का क्या देखना है, दहेज बता, दहेज की फोटो दिखा, लड़की तो सब एक सी हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक और नए कलाकार से जिन्होंने नौरंग के साथ यानी कि नौरंग उस्ताद के साथ फिल्मों में करी है शुरुआत। अच्छा ये बताओ, आपकी जो ये फिल्म लाइन की जो शुरुआत हुई जी, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई? कैसे आप नौरंग से कैसे मिले जुले? मैं ऐसे ही पिक्चर देखते रहते थे। पहले उन्होंने बहुत सारे ब्लॉग देखे उनके, आपके भी ब्लॉग देखे। अच्छा। क्योंकि वही देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ है नौरंग, कहाँ रहते हैं, कहाँ करते हैं। एक आपका एक वो आया था, आपने उनके गांव में शूट किया था। उनके गांव में मैंने दिखाया था, वहाँ उनकी गली के बाहर। हाँ, जहाँ डायलॉग बाजी हो रही है उनकी। तो उसी लोकेशन में किसी ने पीछे बोला था गांव का है। अच्छा। तो उसी के ही माध्यम से गया उनसे मिलने के लिए। तो यानी कि आप मेरे द्वारा उनके गांव पहुंच जी गए। जी जी जी। तो कोई आपका कोई डायलॉग है उनकी फिल्मों में जो आपका और उनका हो? जी बिल्कुल, अभी आई है एक फिल्म आई है हमारी मुकदमा। अच्छा। तो उसमें उस्ताद जो है शुरू में ही जो है एक बंदे का चाटे लगा रहे हैं। तो मैं उनको रोक रहा था, मैं बोल रहा था उस्ताद उस्ताद छोड़ते थे मर जाएगा यो। फिर मैंने दोबारा बोला उस्ताद मर जाएगा, उनको मर जान दे। अरे मुका एक मुकदमा और हो जाएगा यहाँ। मतलब मुकदमा कर रहा। हाँ, वो फिल्म का नाम मुकदमा है। तो उस्ताद जी उधर मुकदमा तो मुझे 100 करने हैं, मगर तो इसे ऐसा मारे तो जान से ही मार दे, एक मुकदमा नया हो जाएगा, 21 हो जाएंगे जी। जैसे आप फिल्मों में आए तो परिवार वालों ने या घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि भाई ये लाइन ठीक नहीं है, कहाँ जा रहा है तू? नहीं, टोकते हैं, अभी भी बहुत टोकते हैं। कोई बोलता है कोई तो भांड बन गया, नाच रहा गा रहा है, कोई कुछ बोलता है। वो स्ट्रगल तो होता ही है सभी के साथ ही। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे आप वो देखते हैं जो आपको ऐसे शब्द बोलते थे, अभी कुछ नहीं बोलते। ऐसा होता है जी। तो जैसे आप शूटिंग पे जाते हो तो पेमेंट वगैरह भी मिलता होगा? जी हाँ तो जी, ठीक ठाक मिल जाता है। हाँ। पढ़ाई वगैरह कहाँ तक करी आपने? मुझे मैं तो 10th तक की है। तो ये फिल्मों का शौक बचपन से ही था या मेरी वीडियो देख कर लगा? बचपन से ही था, पर कोई माध्यम नहीं मिल रहा था। वो माध्यम बन गया मैं। माध्यम आप बन गए। तो गुरु आप उनको मानते हो, मुझे मानते हो? नहीं, आप भी गुरु हो, क्योंकि फर्स्ट गुरु तो आप ही हो, क्योंकि आपके माध्यम से ही वहां तक गए हैं। चलो भाई, भला तो हो रहा है ना। जी जी जी। हाँ, तो भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी का भला हो और जिसके अंदर टैलेंट है भाई वो दिखाओ। और जो मैं सबसे पहले जो लत लगी थी, इनकी पिक्चर आई थी और सबसे पहले उन्होंने कुरालसी में शूट की थी। उस टाइम मैं कुरालसी में छोटा सा था, वहीं पे ही मैंने देखा था। तो संतराम जी ने एक टोकरा उठा के फेंक के मारा था। ऐसे ही मैंने अपने घर के 4 टोकरे तोड़ दिया के, तो पिताजी ने दे चप्पल, साले सारे टोकरे तोड़ फेंकेगा, तू ही बनेगा एक्टर। शादी होगी आपकी? नहीं। लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? नहीं, देखो हम तो सांस्कृतिक आदमी हैं, तो जो भी मम्मी पापा की इच्छा से होगा वही करेंगे। अपनी तरफ से कोई वो नहीं है। अच्छा, जैसे शूटिंग वूटिंग पे जाते हो, हीरोइन सोनी आती है, एक आध पसंद आ जाती हो? नहीं आई। ऐसा कोई पसंद नहीं है। अभी हमारे सर पे बड़े बैठे हैं, जब हम अभी माध्यम से दिखा रहे हैं कि भाई हमें पारिवारिक सांस्कृतिक चीज दिखानी, तो हमारे अंदर भी तो वो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए है। तो जैसे आप फिल्में बनाते हैं जी, तो वहाँ का माहौल कैसा रहता है? जैसे आप तो नए आए तो शुरू में इधर उधर भी जाना पड़ता है। वहाँ के माहौल की अगर मैं बात करूँ शूटिंग पे, तो एक परिवार जैसा माहौल लगता है या अजीब सा लगता है? नहीं, बिल्कुल एक घर परिवार, एक फैमिली, दूसरी फैमिली ही तो है हमारी। मजा आता है शूटिंग? पूरा मजा आता है। जब जाते हैं ना तब भी बहुत जोश होता है कि शूटिंग बजाए। जब उधर से आते हैं तो बड़ा मन से हारे से मन से है यार चलो अब घर चलते हैं। मतलब मन से टूट जाता है। हाँ। बहुत सी बार ऐसा होता है, कोई फिल्म देखते हैं ना और जब वो खत्म हो जाती है तो यार हमारे अंदर बड़ा आता है यार, ऐसा लगता है जैसे हम ही उसी फिल्म में किरदार में उतर जाता है आदमी। तो जैसे आप लोकेशन तक पहुंचते हो जी, तो शुरू में जब आप उनके पास पहुंचे तो किराया खर्चा कैसे था वहां तक पहुंचने के लिए, या तो लिफ्ट लेकर पहुंचे थे वहां तक? वहां तक तो अपनी गाड़ी है। देखो मेरा जो पर्सनली काम है, मैं एक मिस्त्री हूँ टाइल पत्थर लगाने का। अच्छा, टाइल पत्थर लगाते हैं आप? जी। तो उसी से ही पहली बात तो किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती। मेरे पास बाइक थी शुरू से भी,
और अभी सबसे पहले तो सीखना पड़ता है, तो वो जब तक हम सीख रहे हैं, जब तक तुम्हारा स्ट्रगल चल रहा है। अभी हम कुछ करते हैं तो पेमेंट मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको कोई डायलॉग दिया जाता है जी। तो कभी कभार घबराहट सी नहीं होती होगी, भाई यार पता नहीं बोले ना बोले? नहीं, घबराहट क्यों होगी? देखो अगर हम घबरा गए तो फिर हम कुछ नहीं है मामला। नहीं, कुछ सीन ऐसे हो जाते हैं ना, डटना पड़ता है। वो शुरू में होता है, जब पहली बार जा रहे हैं, वो बोल दिया सामने से ये बोलना है भाई, उसके पहले ही कैमरा लग गया, पहले ही एक मन में पशु पेश चल गया। नहीं कभी पता कभार नहीं हो ऐसा नहीं पाएगा, होता नहीं हो जैसे पाएगा। कैमरे पे कोई हंसी मजाक का सीन आ जाता है और कई बार रिकॉर्ड करना पड़ जाता है, बार बार हंसी छूट रही है, हाँ, ऐसा भी होता होगा? हाँ कई बार हुआ है ऐसा। कई बार हुआ है ऐसा। एक बार हमारी एक मूवी शूट हुई थी, तो उसमें हमारा सीन, मेरा सीन था बिचौलिए का, मुझे रिश्ते कराने थे उसमें। तो उन्होंने बोला भाई बिचौलिए का सीन करना है। अब उसमें जो सामने वाले थे, जो नौरंग के पिताजी बन रहे थे, मलिक साहब, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई बैठो जी, आओ कैसे आना हुआ? मैं कहा जी मेरा नाम है जुम्मन और मैं रिश्ते करवाया करूँ। उन्होंने अच्छा, उन्होंने लड़के का क्या देखना है, दहेज बता, दहेज की फोटो दिखा, लड़की तो सब एक सी ही हो। तो उसमें कई बार ऐसी छूट रही थी कि मतलब सब तो लड़की का फोटो देख रहे हैं, वो दहेज का फोटो देख रहा है कि दहेज में क्या है। तो कितनी फिल्में अभी तक कर ली होगी आपने? समथिंग 20 फिल्में। 20? जी। चलो आगे बढ़ते रहो, बहुत अच्छा आप कर रहे हो भाई। मिस्त्री भी हैं, किसी को टैल पत्थर की जरूरत पड़े सीन में, रियल में तो पता नहीं लगाओगे ना? नहीं, रियल में भी लगाएंगे। लगाएंगे बिल्कुल। तो मुझे जरूरत है, अपने ऑफिस में आओगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। चलो बहुत अच्छा भाई नितिन, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? बस आप सब हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, बाकी आप लोग हमें प्यार ऐसे ही बनाओ रखो। तो बहुत अच्छा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का इंटरव्यू, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे फिर एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।